बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हुई हैं और साथ ही साथ जो कॉल सर्विसेज हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया एक तसादुम आराई के बाद, जिसमें हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबरा रियाज न्यायकू मारे गए। तो आपको बता दें कि रियाज न्यायकू के साथ साथ उनके एक साथी भी मारे गए उस इनकाउंटर के दौरान, जो उनके आबाई गांव बेगपुरा पुलवामा में हुआ। साथ ही साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ खरीव के इलाके में, जहां पर दो मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। खासकर रियाज नायकू के मारे जाने के बाद हुकाम ने और फोर्सेस ने यह फैसला लिया कि तमाम वादी में इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ वॉइस कॉल्स को भी मुअत्तल किया जाए। ये फैसला तब लिया गया जब हालात जो हैं थोड़े से कदर मुख्तलिफ देखे गए इस इनकाउंटर के बाद। मुतल्लिका इलाके हैं बेगपोरा के मज़ाफ़ात में, उनमें पथराव और शदीद तनाव का माहौल देखा गया, जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया कि वादी में तमाम सर्विसेज जो हैं इंटरनेट की और कॉल्स की, उनको मुअत्तल किया जाए। आपको फिर से एक बार बता दें कि रियाज नायकू हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबरा थे। उन्होंने जाकिर मूसा और बुरहान वानी के बाद ये कमान संभाली थी। इससे पहले बुरहान वानी जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय माने जाते थे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर, कश्मीर क्राउन के मैनेजिंग एडिटर, जिनकी नज़र जो है पल पल पर रहती है, जम्मू कश्मीर के हर कोने से ख़बरों पर उनकी नज़र रहती है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर कश्मीर क्राउन आशिक मीर। आशिक मीर, सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि ये जो लगभग 24 घंटे तक चलने वाला इनकाउंटर और झड़प है, आखिरकार इसका नतीजा ये आया कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबरा जो हैं रियाज नायकू, वो इस झड़प में मारे गए। क्या तफसीलात हैं आपके पास? और उसके बाद वादी में हालात भी कुछ कदर मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं अभी। जी देखिए शाहिद, रियाज नायकू जो है कश्मीर में काफी तवील अरसे से सरगर्म जंगजों में शुमार होते थे और इनके सर पर हुकाम ने 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। खुफिया इतला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की शाम रियाज नायकू के आबाई गांव बेगपोरा का मुहासरा किया था, जो अवंतीपोरा कस्बे में मुजाफात में वाक़ा है। इतलात ये थी कि इलाके में कोई इंतहाई मतलूब जंगजू छुपा हुआ है। चनाचे फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान रात भर तलाशी कार्रवाई निगरानी करते रहे। बुध की सुबह इलाके से फायरिंग की आवाजें आने लगी। हालांकि रियाज नायकू की मौजूदगी की खबरें सुबह से ही गश्त कर रही थी, लेकिन पुलिस तर्जुमान ने मीडिया इदारों को तनबीह किया वो तस्दीक होने के बगैर किसी भी शिनाख्त के बारे में तबसरा न करे। करीबन दिन के 2:30 बजे इस बात की तस्दीक हुई कि मुहासरे के दौरान जंगजू हलाक हुए हैं, जिनमें से एक रियाज नायकू भी है। जराये के मुताबिक हुक्काम को जानकारी मिली थी कि रियाज नायकू घर वालों से मिलने आया था और इसकी इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल गई थी। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे गांव का तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया था, जिसके बाद तसादुम शुरू हुआ। जी शाहिद। आशिक, ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 8 साल की मुद्दत जो है रियाज नायकू ने मिलिटेंसी में गुजारी। 2012 में उन्होंने ज्वाइन किया बुरहान वानी के साथ, ताहम बुरहान वानी 2016 में मारे गए। हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबरा थे। उसके बाद रियाज नायकू ने कमान संभाली। रियाज नायकू का ताल्लुक कहाँ से है और कैसे इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, 2012 में इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की और उसके बाद इन्होंने 2017 में तंजीम के कमांडर यासीन यद्दू की हलाकत के बाद नायकू ने हिज़्बुल मुजाहिदीन की कमान सौंपी गई थी इनको। उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम के कमांडर बुरहान वानी के करीबी साथी भी थे। ऐसा भी बोला जा रहा है। जी, माजी में ये इस बात की खबरें भी आई कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कई एक वीडियोस, उनमें से इन्होंने एक वीडियो ऐसा भी शाया किया था जिनमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वतन वापसी की दावत भी दी थी। जंगजों की सफों में शामिल होने से पहले नायकू एक मुकामी निजी स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम कर रहा था। जी जी बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि मैथ्स टीचर के बतौर काम कर रहे थे रियाज नायकू। मिलिटेंसी ज्वाइन करने से पहले 2012 में इन्होंने बुरहान वानी के साथ जो है मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, हिज़्बुल मुजाहिदीन की सफ़ में शामिल हो गए थे। ताहम ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का मानना है, आईजी कश्मीर विजय कुमार ने खुद भी कहा कि रियाज नायकू लोकल जो है मुकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब कर रहे थे, उनको अट्रैक्ट कर रहे थे
کیونکہ اپنے آڈیو میسیج کے ذریعے ویڈیو میسیج کے ذریعے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ریاض نائکو کا ایک سخت رویہ تھا اور ان پر اٹیکس بھی کرائے جا رہے تھے. تو عاشق یہ بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے لگاتار انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہے, فون سروسز بھی بند ہے, ابھی کیا حالات ہیں؟ جج پہ بھی رونما ہوئی کئی ایک جگہوں پر جو جنوبی کشمیر کے علاقے ہیں, ابھی کیا حالات ہیں؟ تفصیلات سے آگاہ کریں. جی میں آپ کو بتاؤں, اطلاعات کے مطابق پلوامہ میں ریاض نائکو کی موت کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں مشتعل نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا. سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں آنسو گیس کے درجنوں گولے داغے, جن میں سے پلیٹ بھی داغے گئے. جی سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں ہمیں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہسپتال میں اس وقت 14 شہری جو ہے علاج کے لیے آئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب پلوامہ سے منتقل کیے گئے تھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ زخمیوں سے 2 لڑکے بھی ہیں جنہیں گولیاں لگی ہے اور ان کا علاج اس وقت جاری ہے. انتظامیہ نے کشمیر میں کل سے ہی انٹرنیٹ اور فون خدمات کو معطل کر دیا گیا تھا. وہی آج بھی وادی کشمیر میں گزشتہ 50 دنوں سے نافذ لاک ڈاؤن میں مزید سختی لائی گئی ہے. کشمیر میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز اہلکار سڑکوں پر ہے. جی شاہد, بہت بہت شکریہ آپ کا عاشق میر ہمیں تفصیلات دینے کے لیے. آپ حالات پر نظر رکھیے گا, ہم آپ کے ساتھ مزید رابطہ کریں گے. تو یہ تھے ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر عاشق میر جو تفصیلات دے رہے تھے ہمیں جنوبی کشمیر میں یہ جو خونین تصادم کل ہوئی جس میں حزب المجاہدین کے سربراہ ریاض نائکو کی موت واقع ہوگی اور ان کے ایک ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس انکاؤنٹر میں مارے گئے. تاہم جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو سون مرگ میں دفن کیا گیا. اطلاعات یہ ہیں جو ہمیں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو آبائی گاؤں نہیں پہنچایا گیا بلکہ سون مرگ کے علاقے میں ان کو دفن کیا گیا ہے. ریاض نائکو حزب المجاہدین کے سربراہ تھے. برہان وانی کے بعد ذاکر موسیٰ اور ذاکر موسیٰ کے بعد جو ہے ریاض نائکو نے کمان سنبھالی تھی حزب المجاہدین کی. آپ کو بتا دیں کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ حزب المجاہدین نے اپنے نئے سربراہ کا اعلان کیا ہے جو آج آئی جی کشمیر وجے کمار نے بھی کہا, لیکن ابھی کس کو حزب المجاہدین کا نیا چیف بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ہے. تو مزید تفصیلات کے لیے آپ بنے رہیے گا کشمیر کراؤن کے ساتھ. ہم پل پل کی جانکاری سے آپ کو آگاہ کراتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.